तो जंग के 33वें दिन सुलह का कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है। पुतिन की फौज कीव के बाहर से हमला बोल रही है। कई शहर रूस के कब्जे में आ चुके हैं, लेकिन वहां भी छुटपुट लड़ाई जारी है। हमलों से रूस ने यूक्रेन को तो बुरी तरह बर्बाद कर दिया, लेकिन अब तक साफ नहीं हो पाया है कि रूस का असली मकसद क्या है। पहली बार यूक्रेन के सैन्य खुफिया विभाग के प्रमुख ने रूसी मंशा पर अहम दावा किया है। जंग के 32वें दिन बीत चुके हैं। आज 33वां दिन है। अभी भी कीव पर रूस का कब्जा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन से कई गुना ताकतवर रूस चाह ले तो कीव में उसका घुसना नामुमकिन नहीं है। फिर बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जंग को लंबा खींचने के पीछे रूस की नीयत क्या है। यूक्रेन के सैन्य खुफिया प्रमुख किरिलो बुडानोव के दावे ने रूसी रणनीति से पर्दा उठाने का काम किया है। बुडानोव के मुताबिक रूस की असली मंशा यूक्रेन को 2 टुकड़ों में बांटने की है। बुडानोव ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लग गया है कि वो पूरे यूक्रेन को तो निगल नहीं सकते, इसलिए वो कोरिया की तर्ज पर यूक्रेन को संभवतः विभाजित करने का प्रयास करेंगे। किरिलो बुडानोव ने रूसी रणनीति को लेकर कुछ और भी आशंकाएं जाहिर की हैं। बुडानोव के मुताबिक रूस अपने कब्जे वाले क्षेत्र को एक अर्ध राज्य संरचना में तब्दील करने का प्रयास कर सकता है। बाद में इसे वो आजाद यूक्रेन के खिलाफ खड़ा कर सकता है। हालांकि बुडानोव का कहना है कि अगर रूस ने ऐसा करने की गलती की तो यूक्रेन का प्रतिरोध गोरिल्ला युद्ध में विकसित होगा और रूस के प्रयासों को पटरी से उतार देगा। पिछले 32 दिनों में यूक्रेनी जनता ने दिखा दिया है कि वो किस हद तक रूसी सेना का प्रतिरोध कर सकते हैं। शहर से शहर ऐसी तस्वीरें आ चुकी हैं जब यूक्रेन के लोग रूसी टैंक के सामने खड़े हो गए और रूसी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर गए। हालांकि ज़ेलेंस्की खुद मान चुके हैं कि यूक्रेन से रूस को पूरी तरह हटाना मुश्किल है। Найбільше людей на землі, що всі зрозуміли, хто і чому, просто побоявся запобігти цій трагедії. Просто побоявся ухвалити рішення життєво важливе. Звичайно, ми вже захопили певну кількість російських танків, які військове командування цієї держави не втомлюється посилати, щоб ми їх тут спалювали. सवाल उठता है कि रूस के हाथ 32 दिनों में क्या लगा। इसका कोई पुख्ता आंकड़ा नहीं है। कीव के 2 या 3 शहरों पर उसका आंशिक तौर पर कब्जा जरूर हुआ है, लेकिन ये लड़ाई अभी भी निर्णायक मोड़ तक नहीं पहुंच पाई है। हालांकि रूस का दावा है कि वो अपने यूक्रेन ऑपरेशन का पहला चरण पूरा कर चुका है। इसके तहत उसने यूक्रेन की लड़ाई की क्षमता को बहुत कम कर दिया है। रूस का अगला लक्ष्य डोनबास इलाके को पूरी आजादी दिलाना है। ये और बात है कि अपने इस तथाकथित ऑपरेशन की कीमत रूस ने 1351 सैनिकों की जान से चुकाई है। लुहांस्क और डोनेट्स्क इलाकों को रूस पहले ही स्वतंत्र देश का दर्जा दे चुका है। रूस के शहर पर 2014 से ही यहाँ के अलगाववादियों का यूक्रेनी सेना के साथ संघर्ष चल रहा है और विद्रोहियों के खिलाफ यूक्रेनी फौज की कार्रवाई को ही रूस इस जंग की मुख्य वजह बताता है। कीव से राजेश पवार और लवीव से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।